अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू। 7 मैं हूँ जुनैद नियाजी। और मैं हूँ शजिया न्याजी। शजिया, कल मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी तब होती है जब आपके ही ड्रामे का सॉन्ग सुबह सुबह तमाशा में लगे। सिनफिहान। सिनफ़े आहान मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था और बहुत सारी यादें हैं और उसमें क्या कमाल कास्ट थी और मेरे साथ वन एंड ओनली यमुना ज़ैदी उस ड्रामे में थी। तो वो इतनी खुशी होती है जब वो इस तरह के सॉन्ग लगते हैं। लास्ट टाइम बेबी बाजी के भी लग रहे थे और इस बार सिनफ़े आहान का लगा। तो बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, आसिम अज़हर ने बहुत अच्छा गाया है और यस। आई थिंक बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे उनको नहीं पता होगा सिनफ़े आहान का मतलब कि क्या होता है। तो सिनफ़े आहान का ये मतलब है कि वुमन ऑफ स्टील। आयरन लेडी। आयरन लेडी, वुमन ऑफ स्टील, सिनफ़े आहत। तो बहुत ज़बरदस्त था वो गाना और फिर यही है कि यार फिर सुबह-सुबह इतनी ज़बरदस्त सुबह थी और सुबह फिर लैला जी वही शिकायत कर रही थी कि यहाँ पे सब अपने रंग बदलते हैं और सब बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं यहाँ पे तमाशा घर में। सुबह-सुबह वो वही फिर वही एक चीज़ वो लेके दुखी नहीं, वो उनके ग्रीवेंसेस मैं बताती हूँ उनको क्यों। उनको दुख, उनका जेन्युइन दुख है कि जब कल वोटिंग हुई तो नोबडी वोटेड। ठीक है, लैला जी को एक भी वोट नहीं पड़ा, डॉक्टर जी को एक भी वोट नहीं पड़ा। तो वो उनको ये बात लगी हुई थी कि इसका तो मतलब ये है लगी जो इसलिए हुई लैला जो लैला जी के साथ है जनाब, उनका ख्याल है कि जो मेरे साथ है ना, तो इसका मतलब है लोग उनको वोट नहीं देंगे और यहाँ दोस्तियां बदल रहे हैं। तमाशा घर में बस एक सबक सीखा है कि इधर जो है ना कोई किसी का नहीं है। मैंने मैंने पहले से हमेशा से एक बात कही है और मैं अभी भी दोबारा करूँगा कि जब आप तमाशा घर के अंदर होते हो, आपको ना कोई दोस्तियाँ बनानी पड़ती हैं और सिर्फ़ ये कहना वहाँ जाके कि आई एम नंबर 1 सिर्फ़ मुझे नंबर 1 कहो ज़बरदस्ती, ठीक है? तब जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे ना और चीखोगे और इस तरह की तब आपको कोई वोट नहीं देगा। जहाँ वोटिंग होगी सब आपके अगेंस्ट खड़े होंगे और डॉक्टर जी और लैला जी के साथ यही चीज़ हुई है कि जब आप अपनी दोस्तियाँ नहीं करोगे वहाँ पे, यहाँ पे हर वक़्त सिर्फ़ लड़ते रहोगे, तो जब भी वोटिंग होगी लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। आपको वोट नहीं करेंगे। फंसी को इसलिए दिया गया क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं कर रहा था, उसने सबके साथ रखी बना के रखी हुई है। अलायंस, और मेरे ख्याल से इसके बाद लैला जी को थोड़ी समझ भी आती है। आपने देखा होगा कि इस पूरी एपिसोड में बाद में वो अलायंसेस बना रही हैं, कभी किसके पास जा रही हैं, कभी किसके पास जा रही हैं, कभी किसके पास बैठ के बात कर रही हैं। लेकिन थोड़ी-सी उन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्हें ये फ़ील हुआ और फिर वो कहती हैं बब्रेक के बारे में, कहती हैं कि ये देखो वो जो सामने खड़ा है ना ऊपर, ये देखो कितने मज़े में पहले दिन ही ये सेफ हो गया। फिर वो साथ में फंसी यही कहता है कि हाँ, वो बब्रेक और यासिर दोनों ही सेफ हो गए और फिर जी हम पे अब रूल कर रहे हैं। और फंसी कहता है नहीं, आप ऐसी बात नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल जो लैला जी को थोड़े अभी भी बब्रेक से खास तौर पर हैं और गिले। फिर जो ज़ी और डॉक्टर ज़ी और बब्रिक बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं यासिर की इंग्लिश के बारे में वो सुबह-सुबह के भाई इसकी अब हम बताएँ मैं बताता हूँ डॉक्टर ज़ी कहता है अब मैं इसको बताऊँगा कि कल रात को मुझे कहता है आई लव यू तो मैंने कहा भाई नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उर्दू में बोला उर्दू में बोलो, डोंट टच मी, छुओ मत। छुओ और मत फिर क्या कहता है कहते एंड तक मैं हैं, इसको जो है ना कन्विंस करो, इसको कन्विंस नहीं मुझे। हाँ, कहता है अब मैं इसको बताऊंगा, ये मुझे इंग्लिश में टोकता है ना, तो अब मैंने इसको हाँ। पूरे सीजन में इसको टोकते रहना है। बाकी वो जे जो है वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इतनी कटिंग ऐसी हुई हुई है कि वहाँ से जहाँ से चीज़ मुद्दा शुरू होता है वो समझ नहीं आता कि किसके बारे में बात हो रही थी। तो मुझे ऐसा जे लग रहा था कि वो बबली के बारे में बात बब्रेक कर के रहे थे। बारे में ही बात हो रही थी कि रात में कोई उन्होंने बात की होगी कि मैं वो कह रहा था, जे कह रहे थे मैं खांसता हूँ, तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा गला गला सुखा खुश खुश कर दूंगा, ऐसा सुखा दूंगा, यार वो समथिंग लाइक। उसने इतने एक थोड़ा प्यार से लैंग्वेज, बोला पहले, उसने एक इतने प्यार लैंग्वेज से बोला बैरियर तो में यासर ने भी कहा क्या? क्या बोला? हाँ, लैंग्वेज तो बैरियर भी है उसका ना, तो वो उससे से कम्युनिकेट भी अच्छे से नहीं कर पाता। यार ही इज़ क्यूट बहुत मासूम सा हाँ, है वो। हाँ, लेकिन वो यही कह रहा होता है कि भई कोई आप थ्रेट नहीं कर सकते, आप इस तरह का वॉयलेंस अब्यूज़, मतलब इस तरह का आप फिज़िकल वॉयलेंस और वैसे भी आप नहीं कर सकते ना, कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लिखा हुआ है, ये डिस्कशन हो रही होती है। यासिर और वो जो है चलिए जे होता आपसे मैं है। सवाल पूछता हूँ जी। कि कहीं आपको लगता है कि यासिर जो है वो पिछले सीज़न की कॉपी कर रहा है?
यार मैं ये मुद्दा डिस्कस हुआ है, सीज़न में भी डिस्कस हुआ है। मैं उनकी डिस्कशन देख रही थी जब वो हसन खड़ा हुआ था, किंग हसन वो सॉरी बबलीक जी, बब्रिक था और फिर था क्या नाम है? ज़ी था, हुँ? ज़ी था, कौन था? हाँ, ज़ी था। ज़ी। ये जब डिस्कशन हो रही थी, तो उस टाइम भी उससे यही कहा गया कि यार हमें लगता है बल्कि हमें क्या पूरे घर को लगता है कि तुम बहुत कॉपी करते हो इस चीज़ को। तो उससे यही कहा कि क्या चीज़? उनको लगी कि ये डोमिनेंस होने वाली कि सैफ जिस तरह आते साथ ही डोमिनेट हो गया था। डोमिनेट मतलब इन द सेंस कि ही गॉट वेरी प्रोमिनेंट और उसके एक ओपिनियंस होते थे, उसकी एक जो भी है वो ये नहीं देखता था कि सब घर वाले उसकी अपनी एक राय होती थी। जिसमें वो फिर नज़र भी आता था, डोमिनेंट होता था। तो उसके बारे में ये आ रहा है कि जनाब तुम ना सैफ को कॉपी कर रहे हो, जिसपे वो मानता भी है कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैंने सीज़न्स थोड़ी-सी एपिसोड्स देखी हुई है, 15-17 के इतनी मैंने एपिसोड्स देखी हुई हैं और मैं सिर्फ़ उसमें से मैंने सिर्फ़ एक चीज़ उठाई थी अपने लिए और वो ये थी कि मुझे जो है ना हर गलत बात के लिए स्टैंड लेना है। ठीक है? देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा जो मानना है कि वो कॉपी नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहता है कि भई कोई इंग्लिश ना बोले। वो जो रूल्स हैं नॉर्मल, कोई इंग्लिश हुँ। ना बोले और किसी का नाम ना बिगाड़े। वो इस पे कह रहे हैं कि लोगों को टोक रहे हैं, जिसमें साकिब भाई कहते हैं, "तू नादरा में लगता है। तू नादरा में है जो तू सबके नाम सही करता रहेगा।" कह तो सही रहे थे। नहीं, लेकिन बात कह सिर्फ़ ये तो है वो कि यही कह रहे थे कि यार कभी-कभी आप किसी का गलत नाम गलती से भी ले जाते हो तो फ़ौरन वो टोकता है, वो कहता है मेरी आदत है, बचपन से मेरी आदत है, कोई किसी का गलत नाम ले रहा हो तो मैं फ़ौरन टोकता हूँ, नहीं, नहीं ये नाम है। लेकिन जैसे मेरी इफ मे इव मुझे लगता है मतलब अगर मैं हाँ, अपनी लेकिन मुझे बात लगता करूँ, है मुझे नाम भूल जाते हैं अक्सर कि उसका क्या नाम था, आई एम नॉट गुड विद नेम्स। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको नाम याद नहीं रहते। नाम की बात नहीं है, मुझे लगता है कि भई वो अपना ही गेम खेल रहा है, वो कॉपी कॉपी की सिर्फ़ ये कह देना क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जो भी अब डोमिनेट करेगा ना घर के अंदर या जो आगे बढ़ के रहेगा, वो पिछले सीज़न को कॉपी कर रहा है या पिछले सीज़न को कॉपी कर रहा है। मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है। वो अपनी गेम खेल रहा है और उसका एक अपना नेचर है। सैफ की जहाँ पे डोमिनेंस की बात थी, जहाँ पे वो डोमिनेट करता था, वो बड़े तरीके से डोमिनेट करता था, उसके पास रीज़न्स होते थे, उसकी बात करने का तरीका, उसका आगे बढ़ने का तरीका, वो शेर भी बोलता था, वो आके वो अलग तरीका था, ये वाला तरीका नहीं था। ये कौन-सा डोमिनेट करना है कि किसी को कहना है यार तुम नाम सही बोलो या आप इंग्लिश में बात नहीं करो। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, डोमिनेट करना अलग होता है, जिसमें सबको प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार वो टोकता क्यों है? जिसमें उसने कह दिया कि ठीक है, मैं आइंदा ना टोकूँगा, ना नाम पे और ना हम किसी और चीज़ पे। या वो वैलिड है ऑब्वियसली आप बार-बार एक बंदा टोक रहा हो तो तंग हो जाते हैं और ये वाली शिकायत सिर्फ़ 1-2 बंदों की नहीं थी। आप तमाशे के अंदर आए हो ना, तो वहाँ पे तो ठोकेगा, कोई ना कोई तो कुछ करेगा। आप आप लेकिन आप देखिए पूरे घर की यूनानिमस राय थी कि जी यासिर ना बात-बात पे टोकता है। ये यही आगे जब वज़ीर बनेंगे ना, जब हुँ, यही वज़ीर लोग बनेंगे जो टोक रहे हैं, हुँ, जो तंग हो रहे हैं, यही जो वज़ीर बनेंगे ना, यही लोग टोक रहे होंगे जब फाइन लग रहे होंगे ना चीज़ों पे, हुँ। तो फिर यही लोग टोक रहे होंगे यार और फिर यासिर सही हो जाएगा सबके लिए। क्योंकि आगे नहीं तो ये होना है हाँ, कि बात-बात पे ये तो है। टोकने वाला। हुँ, तो अ डिस्कशन हो बाकी गई उसके बाद आगे ज़ी कहता है कि भाई मुझे वोट के वक़्त जो है ना सामिया और राबिया मुझे देख भी नहीं रही थी। आँखें यूँ करके भी नहीं देखा मुझे उन्होंने। यार मुझे यूँ करके भी नहीं देखा देखो तो उन्होंने। आजकल ना आई हैव स्टार्टेड एन्जॉयिंग डॉक्टर ज़ी। आई डोंट नो मुझे नहीं पता अब आप मेरी ऑडियंस मुझे इस पे जज करना शुरू ना कर दें लेकिन आई एम रियली एन्जॉयिंग डॉक्टर ज़ी नाउअडेज़। भाई और वहाँ पे मेकअप एरिया में बैठ के जो मीसम है वो थोड़ी शैतानी करने की कोशिश कर रही थी कि लैला जी का किसी ने नाम नहीं लिया वहाँ पे वोटिंग के वक़्त जानबूझ के ना, लैला जी आप इतनी खामोश क्यों हो गई हैं? तो वो शैतानी मतलब कि यार उसको पता है कि रिएक्ट तो करेंगी हाँ। और उनको इस बात की लगी हुई है। किसी ने बोला भी कि यार तुम क्या अब इस चीज़ हाँ, को मुद्दा लेकर आ रहे हो और ये शैतानी कर रही हो तुम। तो कहती है नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि क्यों लैला जी को किसी ने चूज़ नहीं किया। और ये बात हम देख चुके हैं स्टार्ट में कि लैला जी को ये बात बहुत लगी हुई है कि घर में किसी ने भी मेरे लिए एक वोट भी नहीं दिया। बाकी वो यासिर से जो वोटिंग वाली बात हो रही थी आई थिंक फंसी की बात हो रही थी, तो कहते हैं यार तुम्हारे वोट ज़्यादा थे, तुम वैसे ही जीत रहे थे, तो मैंने इसलिए वोट सामिया को दे दिया। जो कि फेयर इनफ था, ठीक है, कि एक बंदा जब जीत रहा है उसको पता है कि यार ये जीत चुका है वोटिंग के अंदर,
तो वो वोट अगला उसका मैटर नहीं करता, कहता मेरा वोट मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने सामिया को दे दिया वोट। तो इट्स फेयर इनफ। बाकी ये था कि रमशा रो रही थी अपनी बेटी को याद करके, और हाँ, छोटी बेटी है उसकी, रमशा की, जो उसको छोड़ के आई हुई है। बहुत मुश्किल है, मतलब कि एज़ अ मदर हाँ, छोड़ के आना। बिल्कुल, इट्स नॉट सो ईज़ी। अ, डॉक्टर जी कहते हैं, "लैला, एक सवाल है आपसे। अगर मैं यहाँ ना होता तो आपका बॉन्ड किसके साथ होता?" तो उसने कहा, वो "भई" मुझे बहुत अच्छा सीन लगा ओवरऑल पूरे घर वाले जो है ना जिस वजह से डॉक्टर सी का हिस्सा ले रहे थे ना। डॉक्टर लैला कहती है, "मैं कोई भूल थोड़ी रहा हूँ, किसी न किसी के साथ तो होता है ना, और अभी भी होगा, तुम यहाँ पे हो तब भी होगा।" तो नहीं, बबली बैठ के कह रहा होता है, तो कहता है, "तुम मुझे निकालना चाहते हो?" नहीं, नहीं वो सब कहते हैं नहीं वो कहता है कि आप जब जाएँगे तो वो पूछा ना जब मैं चला जाऊँगा तो फिर किसके साथ होगा ना उससे पूछ रहे। मैंने कहा नहीं तुम्हारे चले जाने के क्या तुम्हारे होते हुए भी हो सकता है। तो वो आगे राबिया और बाकी सब ना जायज़ा लेते हैं कहते हैं इसका मतलब है अब आप जाएँ, आप जाएँगे तो ही कुछ होगा, आप जाएँगे तो बॉन्ड बनेगा। अच्छा, उसके बाद बादशाह ने सबके लिए चाय भेजी, और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई शर्जिया, कि यार, हुँ। माना कि जो चाय का स्पॉन्सर है वो टपाल है, तो ये बार-बार कह टपाल टी, स्ट्रॉन्ग टी भिजवा दे मुझे, ब्रिंग हमज़ा पता नहीं कौन-सी हम। फुल यार, इतनी बार हो चुका है यार वो, इतनी बार हो चुका हाँ, है यार, कि ठीक है वो टपाल स्पॉन्सर है, तुम्हारा शॉट लग गया होगा यार। हुँ। अब मुझे तो लगता है आखिर में ये ऐड लेके छोड़ेगा टपाल वालों का। खत्म भई हो गया और यार, आप तो कह आप दो चेक करें आप सीधे को चाय भिजवा चाय दी ला सर, चाय, चाय, चाय पिला चाय, दो या यार। चाय आ गई, हाँ, चाय आ गई है। 1 कप चाय दे दो यार। चलिए, अच्छा, बाकी आपको क्या लगता है कि राबिया बैठ के जो अलायंस की बात कर रही होती है बाहर, वो सही है कि नहीं है? बॉयज़ का कह रही है अलायंस बना रहे हैं। जबकि हमारे सीज़न में भी या ऐसा हुआ देखो था कि मैं बॉयज़ बताती हूँ राब हमें नहीं, हमारे सीज़न में ऐसा हुआ था कि बॉयज़ अलायंस बनाते हैं, क्योंकि बॉयज़ की दोस्ती अलग होती है। गर्ल्स ज़्यादा हुँ, जल्दी लड़ जाती हैं। तो जो राबिया का कहना है कि यार वो अलायंस बना रहे हैं, और वो आप कैसे देख रही हैं? राबिया अपनी गेम खेल रही है। ठीक है? उसका फ़ोकस ज़्यादा कोई अलायंस-वायंस में नहीं है, वो अपनी गेम खेल रही है, अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, वो सबके साथ इस तरह की बातें करके एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो अनसेफ है, वो बैठी थी, वो कि यही कह रही थी कि यार अगर ये रूल आउट करते हैं बॉयज़ सारे के सारे और हम लोगों को तो उस सिचुएशन में वो कह रही होती है कि वैसे तो हम इंडिविजुअली खेलेंगे अपना-अपना, सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि ये जो बॉयज़ हैं, ये जो इनका ब्रो कोड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उस किसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो फिर इस उस सिचुएशन में हमें अपना गर्ल कोड भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये वो अच्छा, समझा रही होती है। अंदर बैठ के अच्छा, अंदर अब बैठ के आपने अंदर देखा नहीं, अरे! अंदर बैठ के वो बबरी भाई से जो बात कर रही होती है, जो डिस्कशन चल रही होती है, उसके बाद उसमें नहीं, उसके बाद जो बब्रिक भाई से डिस्कशन चल रही होती है, तो बब्रिक भाई उसको समझा भी रहे होते हैं कि देखो, ये जो लड़की है ना मेसम, ये तुम्हारे खिलाफ है, अगेंस्ट है तुम्हारे। तो वो कह रही होती है, हाँ, मुझे पता है। उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि यार देखो, ये जो कुबरा जो है ना, ये तुम्हारे ऐसे खिलाफ नहीं है, वो मतलब कि तुम्हारे हक में नहीं है ये भी। तो उसपे भी वो तो वो राज़ी हो पूछती रही है, वो होती कहती है। है किस तरह से, कैसे? देखो शी इज़ ट्राइंग कि वो सबके साथ अब वो देखिए उससे पहले वो अपने गर्ल कोड की बात कर रही थी जिसमें सामिया भी लगी हुई थी, वो कह रही थी हाँ, मैं उनके बीच में बैठी हुई थी, वो लोग ऐसे ही कह रहे थे, गर्ल्स बॉयज़ को इस तरह से करना चाहिए, मतलब बढ़-चढ़ के सामने बोल रही थी। लेकिन फिर आपने देखा कि वो कैसे पैंतरा बदलती है, जब वो ज़ेब और उनके साथ बैठी होती है डॉक्टर ज़ी और वो उसमें बात हो रही होती है कि जी आपने करनी है किसको सेफ किसको वज़ीर बनाना हुआ? इस तमाशा में ना मैं ज़ेब को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय है, बड़ा अच्छा एथलीट है, हर चीज़ है, और वो गेम भी अच्छी खेल रहा है। लेकिन जहाँ पे वज़ारत की बात हो रही थी, बैठ के, जहाँ पे ज़ी बैठे हुए थे, सामिया बैठी हुई थी, साकिब भाई बैठे हुए थे, तो वो पहले डॉक्टर ज़ी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लैला जी को हम लोग जो है वोट दे दें, हुँ। ताकि वो सेफ हो जाएँ, क्योंकि वो थोड़ी वीक है। तो ये कहना, ये सबसे गलत बात है। देखिए, अगर आप किसी मेरा जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप किसी वीक को आप सेव कर दोगे यहाँ पे, तो फिर ये होगा इन द एंड, ये ना हो कि आप उन लोगों के साथ एलिमिनेशन उसमें खड़े हो, वीक के एंड के अंदर आप अगर सेफ नहीं होते, खुदा ना खास्ता, तो आप उन लोगों के साथ ना खड़े हो कि सारे स्ट्रॉन्ग हो। तो उसमें फिर चांस होता है कि यार आप भी निकल सकते हो। तो इसमें ये होता है कि यार ठीक है, अगर आपको वज़ारत मिल रही है आप लो, लेकिन आप टास्क करो, लेकिन तो उसका ये जो है ना कि आप वीक को सपोर्ट कर देते हैं। वीक को सपोर्ट करना जो है ना वो गलत एक वो है, एक चॉइस है कि वीक को हम लोग बना देते हैं। जो निकल रहा है अभी इसको निकलने दो, ठीक है? जो
गलत खेल रहा है गेम उनको निकलने दो, उनको पब्लिक वोट आउट उनको करने दो। उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड फिर अच्छे जब लोग रह जाएँगे ना फिर मज़ा आएगा। ये अभी से ही सोचना कि हम वीक को बचा लेते हैं। वो शायद उस सेंस में कह रहा था कि लैला लैला जी को लगता है कि कोई उनकी उनको वोट नहीं दे रहा, तो मेबी वो शायद उस चीज़ को कम्पेंसेट कर रहा था, बट येस, दिस तो इज़ अ तमाशा घर। लैला जी तो ट्रॉफी भी माँग रही है, ट्रॉफी भी दे दें। लैला जी तो हाँ, पैसे तो भी माँग ये रही है, पैसे भी तमाशा दे का दें। घर है। अच्छा, आपको वैसे ओवरऑल ज़ेब की गेम कैसी लग रही है? मुझे तो ख़ैर जितनी एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट में फ़ील हो रही थी कि जैसे अच्छा सारे वो उसमें पूरा उतरता है तो शायद ये बहुत अच्छी गेम खेल रहा होगा और अच्छा एथलीट भी है। बट अभी तक सो फ़ार ना वो अपनी टास्क में वो पूरा कर सका है और अभी वो मुझे उस तरह से गेम करता हुआ भी जैसे तमाशा घर के अंदर जो एक गेम चल रही होती है, उसमें भी अभी ज़ेब ने मुझे लगता है कि वो बहुत अभी उस तरह से वो आया नहीं है। मैं बताता अ, हूँ कि मुझे जहाँ मतलब तक लगता है कि मुझे वो इतना ज़ेब जो है ना, अभी उसकी गेम नज़र नहीं आ रही। पहला वीक है। तो पहला वीक हुँ, वो ऑब्ज़र्व कर रहा था लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या कैसे है, कौन क्या है। और दूसरा कि वो उसका गेम आगे जाके बहुत अच्छा होगा, जैसे कि आज की मैं प्रोमो में देख रहा था जो अगले एपिसोड का, उसमें उसकी लड़ाई होती है हमज़ा से। तो ज़ेब आएगा, ज़ेब को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, तो ज़ेब आने वाले वक़्त में बहुत टफ टाइम देगा इन सबको, टास्क हुँ, में भी और वैसे भी। अभी वो पहला चलें हफ्ता है लेट्स तो सी। समझने में हुँ, टाइम लगता है, हर किसी की हुँ, एक होता है कि ओपन अप होने में, गेम समझने में सबको टाइम लगता है। तो विद द टाइम मुझे लगता है कि ज़ेब जो है वो टफ टाइम देगा और बाकी फिर सही। राबिया और बबरिक जी जो हैं वो बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कहता है कि यासिर के बारे में बबरिक भाई कि अगले हफ्ते से बहुत मुश्किल होने वाली है। तो हुँ, राबिया कहती है मैं इसे छोड़ूँगी नहीं। हुँ, कहती है कि मुझे अगर वो अच्छा लगता वज़ीर है भी बना। ही इज़ अ गुड गाय लेकिन आई लाइक हिम लेकिन मैं इसको छोड़ूँगी नहीं। हुँ। तो ऑब्वियसली वो मतलब इस कि वज़ह से कि वो मैं देख रही हूँ कि यासिर से बहुत सारे लोग तंग हुए हुए हैं, उसके बबली कहता है टोकने कि और अगर इसी सब हरकत यासिर अगर वज़ीर बना तो सब जेल में होंगे। वो यही कह रहा था ना कि हम राबिया भी कहती है कि हम इंग्लिश बोल के ना वो इस चक्कर में कि सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो जेल में डाल देगा और ये खुद ही फिर पूरे घर में रूल आउट करेगा। और जो लैला जी हैं वो फ़ौरन चली गई इसरा के पास जिनसे उनकी बड़ी लड़ाई हुई थी और उनसे वो हाँ, बैठ के बात कर रही है कि देखो कि सियासत चल रही है और बहुत सियासत चल रही है मेरे खिलाफ कि मुझे ना साइड में लगाया जाए। तो इसरा कहती है कि नहीं मैंने सुना है कि आपके खिलाफ कोई सियासत नहीं चल रही और ना डॉक्टर बबरी के जी का बारे में। नाम लिया जा रहा है। वो बबरी जी के कि उनको साइड पे करना है, उनको हटाना है रास्ते से। तो हुँ, ये बातें लैला जी ने बड़ी कोशिश की कि इसरा उनको शायद कहे कि नहीं-नहीं मैं तो आपके साथ हूँ और आप फ़िक्र ही मत अ करें। तो उसने कह दिया नहीं भाई, आपके बारे में कोई नहीं चाहती, वो बबरी के बारे में चाहती है, मैंने सब सुनी है वो वाली बातें। वो उधर आई थिंक मेकअप रूम में भी इसरा यही कहती है कि भई मैं किसी ग्रुप या गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, हाँ, जहाँ पे ज़ी और वो डॉक्टर ज़ी और लैला खड़े हुँ, होते हैं और वो इस इसरा। वो कहती है मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनूँगी, अपना खेलूँगी, मैं सबके साथ मेरी सलाम दुआ है लेकिन मैंने नहीं बनना। तो वो डॉक्टर ज़ी को भी यही कह रही होती है कि आप भी कहें सबकी सुने, हाँ ठीक है, अगर बब्रेक हाँ, या जो भी मशवरे दे रहे हैं। बब्रेक अब देखिए ना आप एक चीज़ देखिए लैला क्या गेम खेल रही है, राबिया क्या करने की कोशिश कर रही है और बब्रिक क्या कर रहा है? यू गेटिंग बबरी द तो पॉइंट? मास्टरमाइंड है। बबरी इज़ अ मास्टरमाइंड। वो जिस तरह तरीके से बात करते हैं और लोगों को समझा रहे हैं और चीज़ें गेम खेल रहे हैं और वो बताते भी मैनिपुलेट हैं। कर। और वो बताते भी हैं कि भाई मैं तो अपने लिए खेल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं किसी के लिए नहीं खेल रहा और ना मैं इंडिविजुअल गेम खेल रहा हूँ। बाकी मेरा भरोसा अल्लाह पे है। लेकिन मैं किसी के लिए नहीं खेल रहा, वो बताते भी हैं, लेकिन वो समझाते हुँ। भी हैं और ऐसा समझाते हैं कि अगला बंदा कन्विंस हो जाता है। अपने तो मतलब का समझाते हैं ना वो। अपने हाँ, वो कहते हैं क्या उसमें वो कोई उसका नहीं वो जो बातें आपने सुनी है, तो इस टाइम आई थिंक वो टाइम टाइम स्टार्ट हो गया है कि वो जो सियासतें साज़िशें और वो पॉलिसीज़ बनना शुरू हो चुकी हुई हैं कि अच्छा इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। तो लेकिन अब बाहर अलायंस की बात हो रही थी, जो वो कह रही थी हमें हाँ, अलायंस बनाना चाहिए गर्ल्स का, राबिया कहती है। और बबरी भाई के सामने कहती है कि मुझे अलायंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ेब हुँ। बना रहा है ये। तो बाहर आप ज़ेब कह ने रही नहीं हो कि हाँ, ज़ेब आया है मेरे पास और उसने कहा है हाँ, कि हमें तो बनाना चाहिए और पहले आप वहाँ पे अलायंस की बात करी थी कि गर्ल्स अलायंस बनाती हैं और अंदर आके कह रही हो कि ये लोग अलायंस बना रहे हैं वो और
नहीं, नहीं, नहीं जी, वो गर्ल्स के दरमियान में कह रही होती है ना कि हमें अपना बनाने की स्ट्रॉन्ग बनाने की है, ज़रूरत है। अलायंस की फिर वो बात थोड़ी ज़ेब कहती की है मुझे। बात। हाँ, फिर वो मुझे उसकी जो बात कहती है मुझे अलायंस की ज़रूरत नहीं है किसी भी। हुँ, जब आपको अलायंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप गर्ल्स अलायंस क्यों बना रही हो? हाँ, नहीं तो आप क्यों बना रही हो? अगर आपको अलायंस की आप इंडिविजुअल खेलो फिर कहोगे ठीक है, मैं अकेली काफ़ी हूँ। गेम खेल रही है ना? तो वही ना वो हर जगह जाके कर रही है और हुँ। बाकी डॉक्टर जी ने बहुत प्यारी बात की कि इंसाफ वाला वज़ीर मैं हो सकता हूँ। डॉक्टर ज़ी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूँगी। आई एम रूटिंग फॉर डॉक्टर ज़ी। और सामिया कहती है कि बैठी हुई कि भाई अगर लैला जी को तो मैं वोट नहीं दूँगी वज़ारत के लिए, हाँ, मैं इनको दे दूँगी, साकिब भाई को दे दूँगी। हाँ। तो जो भी लेकिन उस वो समझदार है, सामिया कहती है कि भाई हमें अपने लिए खेलना चाहिए, हमें किसी और के लिए नहीं खेलना चाहिए। हमें यार मुझे इतना मज़ा है कि सामिया कहती है ज़ेब को वो रियलिटी चेक भी वैसे देती है और कहती है हाँ, कि कहती है देखो जब भी ज़ेब, तुमने मशवरा दी है। कहती थ्रू आउट पूरा हफ्ता मैं तुम्हारे मशवरों पे चली हूँ और आज हम दोनों ही अनसेफ है, तो सारी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल नहीं चल रहे। वो एक अच्छा रियलिटी चेक था ज़ेब के और लिए। यार वो मैं मुझे खुशी होती है कि चलो मुँह पे वो बोल देती है और अच्छी बात है। पीठ पीछे नहीं हाँ, बोलती है, वो मुँह पे बोल देती है, जो भी बात हाँ। होती है। वो कहती है हाँ भाई ये बात है। तो तुम्हारे मशवरों पे मैं नहीं चलूँगी, तुम्हारे मशवरे मैंने पूरा हफ्ता मैंने लिए हैं और हमेशा हम लोग बर्बाद हुए हैं। आज तक हम अनसेफ है। तो तो बाकी चलिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़ेब को अपनी हाँ। गेम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ज़ेब को करने की ज़रूरत है और उसको अपनी चाहिए कि इंडिविजुअल गेम खेले इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलायंसेस एंड ये वो, तो उसको अपनी अपनी इंडिविजुअल गेम भी खेलनी चाहिए और दूसरी चीज़ बादशाह की एंट्री होती है और वही बादशाह की जो बांसुरी है यार मुझे इतनी पसंद है, एक इतनी हुँ, पसंद है। हुँ। जे की पहली सेलिब्रेशन थी 14 अगस्त की पाकिस्तान के अंदर हाँ जी। और जो उसने कपड़े पहने हुए थे जे ने, वो बहुत अच्छे लग रहे थे और वो हुमायूँ आलमगीर के थे। अच्छा। हुमायूँ आलम उसकी फैमिली ने मुझसे कहा था कि यार हमें कपड़े चाहिए, तो आप अरेंज करवा दें। तो मैंने हुमायूँ भाई से बात की थी कि क्योंकि वो ही केम फ्रॉम यूके और अच्छा। उसके पास कपड़े नहीं थे। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। शलवार-कमीज़ वगैरह इस तरह की कुछ तो पहनने आप के थे लिए। उसके पीछे ये तो स्टाइलिस्ट? मैं आई एम नॉट अ स्टाइलिस्ट मैंने सिर्फ़ ये हुमायूँ भाई से बात की थी, हुमायूँ आलमगीर जो डिज़ाइनर है, उनसे कहा था कि यार कोई अच्छा। कपड़े 14th अगस्त के लिहाज़ से जो है ना उसको भिजवाने हैं, तो उन्होंने फिर इसको वहाँ पे इसकी फैमिली को कह के उन्होंने फिर भिजवा दिए, क्या नाम है। सही, सही, तो सही, सही। और ही वहाँ वाज़ पे लुकिंग फिर गुड उसने उसने गाना एक गाना भी गाने गाया और बादशाह ने कहा, "ये जो तुम कि गाने घर में थोड़ा-सा क्यों नहीं गाते?" देखिए हाँ, वो कहता है मेरी थोड़ा गला भी एक्सेंट का खराब था है। उसका। हाँ, गला भी खराब है और वो कह रहा था कि भाई बादशाह ने कहा, "तुम गाने क्यों नहीं गाते हो घर के अंदर? ये हाँ, चीज़ें तुम क्यों नहीं करते हो? और गाना चाहिए यार, इतने सिंगर्स हैं इनके पास।" हमज़ा का मैंने अनकट में देखा, वो फिर इंग्लिश में गाना गा रहा है। वो फिर बहस भी करते हैं कि यार हम हमें इंग्लिश में टोकते क्यों? जब आप इंग्लिश में गाना गाओगे वो नहीं लगेगा। वो हुँ। मैंने उसका अनकट देखा, वो स्टेज पे खड़े होके वो गाना गा रहा होता है इंग्लिश और नीचे ज़ेब भी डांस कर रहा है और बाकी सारे डांस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं लगेंगी जब अब वो जितना इतना भी कर फन लो। एलिमेंट है एग्ज़ैक्टली वो इतना फन हाँ, एलिमेंट है, अगर आप यही उर्दू में कर लेते तो वो लग जाना था और हमें भी हाँ। हम जैसे लोग आप भी ज़रा एन्जॉय कर लेते। आप पश्तो में गाओ, जो पंजाबी है वो पंजाबी में गाए, जो उर्दू है वो उर्दू में गाए। तो ये चीज़ें देखना हमारी सीज़न में मैं उमर शहज़ाद से कहता था यार मुझे मुझे गाने सुना। एडी जो था एडी, वो ड्रमर था। हम कहते थे यार तू पतीले लेके तू ड्रम बजा। दानिश भाई की आवाज़ होती थी, अली सिकंदर लिखते थे, हमने गाने लिखे वहाँ पे, हमने परफ़ॉर्म किए। हमने एक इमेजिनरी एक बैंड बना लिया कि मैं जो हूँ गिटारिस्ट हूँ, मुझे तो गाना नहीं आता था लेकिन मैं साथ दूँगा, मैं मॉप से गिटार बजाऊँगा और बाकी सारे जो है कोई तब उसपे पतीले के ऊपर दानिश भाई वो बजाते थे, उमर शहज़ाद क्या गाता था यार! क्या गाता था हुँ, वो! और हमने पूरा उसको कैच कराया, उसके आपने देखा होगा एपिसोड में कितनी बार गाने लगे। हाँ, और वो एन्जॉय तमाशा वाले भी करते थे टीम, वो क्या करती थी कि वैसे तो माइक लगे होते हैं, तो वो घर के हाँ, जो स्पीकर्स होते हैं, जो जिसमें वो उसकी इको बढ़ा के और पूरे उसपे आवाज़ आती थी हम लोगों को भी और वो इतना खूबसूरत माहौल बनता था। तो इनको चाहिए हाँ, गाने गाएँ, इतने सिंगर्स हैं यार इनके पास। ज़ेब भी हाँ, पश्तो में गा लेता है, उर्दू में भी गा लेता है, उसके बाद ये हमज़ा है, ये गा लेता है, रैपर है, अब उसने कितना अच्छा रैप लिखा कल। टिश्यू के ऊपर उसने लिखा हाँ। हुआ था हमज़ा ने। नहीं लेकिन वो किंग हसन ने जो एंड में दिखाते हैं, हाँ, किंग हसन ने जो रैप लिखा है, वो कितना किंग हसन खूबसूरत है। रैप लिखा है। येस, यार वो आई एम रियली लूकिंग फॉरवर्ड कि ये दिस इज़ द कंटेंट दैट वी रियली वांट टू सी आपका वो जो स्पेशलिटी आपकी है, वो भी नज़र आए बीच। जब आप रैप करते हो पाकिस्तान गॉट टैलेंट में भी आया है लड़का, ठीक अच्छा, है?
और इसने वहाँ पे भी रैप किया और कश्मीर के ऊपर किया था और बहुत अच्छा रैप किया इसने। तो मैं चाहता हुँ, हूँ कि यही जो कंटेंट है, जो रैप है, जो उसका प्लस पॉइंट है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो वहाँ पे शो हुँ, करे। हाँ, गेम तो खेले लेकिन यार कहो कि मैं लिख रहा हूँ या मैंने कुछ जो अपने रैप है मैं सुनाता हूँ। सबको बिठाए यार, हुँ, वहाँ पे क्यों नहीं लगेगा वो फुटेज लगेगी उसकी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे उर्दू अब में होने चाहिए या फिर अपनी लैंग्वेज में यानी कि और आई तमाशा विश घर में सिर्फ़ लड़ाइयाँ नहीं, सिर्फ़ साज़िशें नहीं, बल्कि इस तरह का क्रिएटिव अ, और मज़ेदार सा कंटेंट भी हाँ, बनाएँ, जो आपकी आप सिर्फ़ लड़ाइयों में स्पेशलिटीज़ हैं। आप लड़ाइयों में सिर्फ़ रह नहीं सकते, आप नहीं रह हाँ, सकते। आप जितनी आप कर लो आखिर में आपको फन तो करना ही है, आपको सर्वाइव हाँ। करने के लिए। और दूसरा चीज़ कि आई विश ये तमाशा कैफ़े जो है ना ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी-कभी मास्टर शेफ़ में चला गया हूँ या ऐसे प्रोग्राम में चला गया हूँ खाना पकाने। यार लोग जाके हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, हमें निहारी विद दिस, हमें चिकन कढ़ाई विद दिस, हमें ये विद दिस। मुझे लगता है यार वो जो तमाशा का एक अपना जो एक था ना मज़ा, वो यहाँ पे एसेंस ख़त्म हो जाता है चलें नेक्स्ट वीक से वो कि नज़र आएगा। आप आप ये चाह रहे हैं लड़ाइयाँ हों, खाने की नहीं, मेज़ पे लड़ाइयाँ हों। वो ख नहीं तुमने देखिए अच्छा खाने की खाना नहीं मेज़ पे नहीं, बनाया, टाइमर ऑन आप हो। खाने की मेज़ पे ऐसी लड़ाइयाँ नहीं, बात वो है कि फिर वो मज़ा ही नहीं है ना कि हुँ, आप जो आपको एक होती थी ना कि यार हमने आज पॉइंट्स लेने हैं, आज हमारा राष्ट्रीय टास्क है, हमने इतने पॉइंट्स लेने हैं कि हमारा हफ़्ता जो है ना अच्छे से गुज़र जाए। ताकि इतना अच्छा भी नहीं गुज़रता था कि हम ये नहीं होता था कि यार चिकन ही खाएँगे, लेकिन ये होता था कि यार अच्छे से गुज़र जाए। तो क्योंकि वो हम चाह होती मोस्टली थी। देखते होते थे ना, हम मोस्टली बजट पे, राशन पे डिस्कशंस देख रहे होते थे यूजुअली जब आप खुद अर्न हुँ। करते थे। तो लड़ाइयाँ भी मोस्टली उस पे हो रही होती थी, डिबेट्स भी उसी पे हो रही होती, तुमने ये खाया, तुमने वो बनाया, तुमने ये किया। अब एक्चुअली इसमें फिलहाल वो मिसिंग चीज़ है ना लेकिन कि अभी वीक 2 में इंशाल्लाह ये शुरू होगी, मुझे पूरी हाँ, उम्मीद है। हाँ, और ये पूल हाँ। वाली गेम्स भी खत्म होंगी, क्योंकि जो मछलियाँ जितनी बन सकती थी वो बन गई। यस। और और बाकी डॉक्टर ज़ी ने एक बहुत प्यारी बात यास्र को कही। डॉक्टर क्या? ज़ी की जो हर बात है वो कहते हैं, "तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, इस तमाशा के बाद तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम इतने वायरल होंगे तुम्हारी तो लाखों रील्स बनेंगी।" मीम्स बनेगी। मीम्स बनेगी मतलब ये कहते हैं तुम मेरे साथ तुम चाहते हो कि तुम शो के बाद हिट हो जाओ तो मेरे साथ जुड़ जाओ। भई अच्छा एक एक और चीज़ हो रही होती है डिस्कशन जब बाहर हो रही होती है ना लॉन में बैठे होते हैं डॉक्टर ज़ी भी होता है हसन फसी भी होता है और हमज़ा भी बैठा होता है। तो डिस्कशन चल रही होती है सपोर्ट की और डॉक्टर ज़ी यही कह रहा होता है कि तुम्हें वोट्स पड़े हमें कोई मसला नहीं है उस चीज़ पे। तो हमज़ा एक बात करता है जो कि बड़ी वैलिड है, वो ये कहता है कि ठीक है आपके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जो आप इस तमाशा घर में कर रहे होगे ना, इस टाइम पे जो इस घर में जो जो कुछ कर रहे होगे ना, वो आपके फैन्स बनाएगा और वो फिर आपको ना आपकी घर में जो परफॉर्मेंस है, उसकी बेसिस पे जो है ना, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको वोट करेंगे। ऐसे ही है इर्रेस्पेक्टिव और ऑफ और ये वो बात अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो जो वो लड़कियाँ डिस्कस कर रही होती है ना कि भई डॉक्टर ज़ी के तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या फलाँ के इतने फॉलोअर्स हैं, हमें तो कोई बाहर जानता नहीं है, तो उनको तो बहुत सपोर्ट होगी। तो ऐसा नहीं है मिलियंस में हो पड़े फॉलोअर्स लेकिन अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, इस घर में आपकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। बब्रिक भाई ने आपकी छोड़ी इधर मारी जो थी ना, फैन बनेंगे ना जो बब्रिक भाई ने छोड़ी मारी थी ना मेकअप रूम में, डॉक्टर क्या? जी के फॉलोअर्स की बात हो रही थी कि उनके फ़ोन है, तो बब्रिक भाई से पूछते हैं, "आपके कितने फॉलोअर्स हैं?" हुँ। ट्रस्ट मी बब्रिक भाई का अकाउंट अभी बना है इंस्टा का। अच्छा। ये मुझे पता चला कि बब्रिक भाई का अकाउंट ही नहीं था इंस्टा का, तो बब्रिक भाई से जब पूछते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं? बब्रिक भाई कहते हैं, "इन टोटल जो है ना मेरे 40 टू 50 मिलियन।" उन्होंने इतने सीरियस होके वो बात कही कि वो लोग मान गए। कहते 40 टू 40 50 बिलियन है। तो और एक और बड़ा पन था कि मैंने कहीं देखा जगह पे कि जब लैला जी अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रही होती टेबल पे बैठ के कि मेरे पास किया स्पोर्टेज है, जबकि वो नहीं है उनके पास। तो बब्रिक भाई वो को तो पता बाद में होता है, मान लेते हैं। बब्रिक भाई यूँ करके देखते हैं और बब्रिक भाई को पता है इसके पास नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, उनको अफ़सोस भी होता है। उनको नज़र आया मुझे अफ़सोस कि वो मैंने शॉट देखा, उनका लगता है वो सिर्फ़ यूँ करके देखते हैं उसको और उसके बाद फिर खामोश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि यार नहीं है।
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की कि उसकी दिल आज़ारी करने के लिए किया नहीं है। हुँ। तो बाकी ये है कि ईमान वो भी गेम गेम में सामिया जीत गई। गेम अच्छी थी, अच्छी मुश्किल गेम थी क्योंकि वो इतने कीचड़ में से दोबारा 2 दफ़ा गेम खेली गई, पहले खेली और एक गई और तो चीज़ उसमें वो देखिए टैग्स एक और हटाए गए। चीज़ एक और जो चीज़ वो देखिएगा डॉक्टर ज़ी एक और चीज़ एक और चीज़ देखिएगा, डॉक्टर ज़ी जब गेम से फ्री होके आए ना उन्होंने चेंज किया, व्हाइट सी शर्ट पहनी हुई हाँ, थी, तो हाँ। डॉक्टर ज़ी के बालों में कीचड़ इतना लग गया था, नहाने के बाद भी डॉक्टर ज़ी ने जब बाल पीछे किए तो वो सारा कीचड़ जो है ना वो टपक-टपक के शर्ट में लेकिन शर्ट वो के पीछे ऑब्वियस लगा हुआ था। हाँ। लेकिन लेकिन गेम सही थी, अच्छी गेम थी और ये था कि सामिया ने अच्छा पहले खेला। पहले इन्होंने थोड़ा-सा अनफेयर खेला कुछ प्रॉब्लम्स हो वो गए थे, वो टैग्स नहीं स्टिकर्स कर जो रहे थे थे। वो उतार रहे थे और स्टिकर उतार रहे थे और चीटिंग भी कर रहे थे डॉक्टर जी के उतार-उतार के किसी और पे दे रहे थे। यार वो याद है जब ये खेल गए तो उसके बाद जो डिस्कशन हुई थी कि यार वो डॉक्टर ज़ी कहता है कि मेरे पास जो है ना ललच के एक आया था, मैंने यूँ करके ना नीचे से ऐसे करके दू करके ना भेज फेंक तो फेंक दिया। तो तो लैला यार से जी कहता आप है नाराज़ तो नहीं अच्छा। हुई ना? हाँ, अच्छा वो फिर यार से कहता है अच्छा यानी कि एक तो आपको नज़र आया, आपने अंदर कर दिया, फिर आपने दूर कर दिया, अंदर करके कहीं दूर करके फेंक दिया। नहीं लैला जी कहती है मैं नाराज़ नहीं हुई इस बात पे और लेकिन ईमान जो है वो लैला जी से नाराज़ हो गई थी कि आपने मेरा साइड पे फेंक दिया था। और ईमान को तो मैंने कहीं भी बोलते उसका हुए, उसका आर्ग्यू उसका करते रिएक्शन हुए, क्या कोई है? अपना उसका ओपिनियन रिएक्शन क्या रखते है? हुए उसका रिएक्शन क्या है? हँसने की बात होगी, रोने की बात होगी, हँसने वो लड़ाई होगी। यार, कोई एक्सप्रेशन होते एग्ज़ैक्टली। हैं इंसान के। मतलब आप बाहर बैठी हैं, आप ग्रुप में बैठी हैं, आपके साथ डिस्कशन हो रही है, आप इतनी इर्रेलेवेंट नज़र आ रही हैं, आपने झंडा पकड़ा हुआ है, बस हाँ। यू डोंट केयर व्हाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब आप ये भाई मुझे तमाशा उसमें लग क्या रहा है करने आई हैं? आज मुझे लग रहा आज है मान भी गई। आज टाटा बाय-बाय हो जाएगा ईमान का। हाँ, ये निकल जाएँगी टाटा बाय-बाय और और जो मेरे 2 ख़्याल से हैं, वो जो जस्टिफाइड होगा। डबल डबल एलिमिनेशन जो है वो डबल नहीं होगी, वो सिंगल ही होगी, एक बंदा ही जाएगा। जो प्रोमो के अच्छा, अंदर है ना कि डबल एलिमिनेशन हो रही है, नहीं 2 होगी, लेकर एक ही आते बंदा हैं, जाएगा। यस। वो 2 तो बादशाह फिर 3 भी ला ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, वो बादशाह है, वो मुर्गी दे या अंडा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको एक ही क्यों लग रहा जाएगा। है कि 1 होगी? मैं क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है गेम का यार, आप फॉर्नर से नहीं निकालेंगे पहले हफ्ते में 2, पहले हफ्ते हुँ, में 1 ही निकालते हैं। और अच्छा। ये सिर्फ़ आप लोगों मुझे को तो इन सब में जो प्रोमो ऐसे सबसे ही वीक बनाते लग हैं रही हैं, और वो जहाँ पे ईमान लग प्रोमो रही हैं। में ईमान ही जाएगी और जैसे प्रोमो में जो राबिया के ऊपर दिखा रहे थे, राबिया को नहीं भेजेंगे, राबिया को ऐसे पकड़ा देंगे, बाद में उसको बिठा देंगे। मुझे ये लगता हुँ, है कि लेकिन हुँ। ईमान जो है वो रुखसत हो जाएँगी आज घर से, मुझे मेरा मानना है ऐसा है। मतलब इतना आप अंदाज़ा लगाएँ कि इतनी गंदी गेम खेली है उन्होंने कि इतना ऑब्वियस लग रहा है। बल्कि उन्होंने कोई गंदी किया गेम क्या उन्होंने गेम खेली ही नहीं है। गेल ही नहीं है और दूसरी हुँ, चीज़ ये कि टेबल पे बैठ के एक जुमला होता है इसका डिस्कशन टॉक टू माय हैंड जो कि यस। हमारा मेरा इजाद किया हुआ। उन्होंने कहा ये तो ये पुराना हो गया है। ये मैंने पुराना कहा हो ये गया तो पुराना डॉक्टर जी कहते ये पुराना हो गया है, नया लेकर आओ। नया लेके आओ। लेकिन ये जब बहुत चला था टॉक टू माय हैंड, टॉक टू माय हैंड, टॉक टू माय हैंड मेरी और नताशा की जब पहली बार एक बहस हुई थी। आपने भी बहुत इरिटेट किया था उसको। हाँ, तो टॉक टू माय हैंड सही था यार मैं अब क्या बोलूँ उसको? मैं टॉक टू माय हैंड ही कह सकता था ना। हाँ, चले तो ठीक हो गया। तो ये ये सारा पूरा दिन सिचुएशन थी और जो सेफ हो गए थे, वो ऑब्वियसली सामिया सेफ हो गई सामने और अच्छा वो अच्छा खेली तो काफ़ी सेफ हो खुश गई। भी थी और वो हाँ, जब भाग रही थी घर में भाग रहे ज़ेब और वो तो तो डॉक्टर डॉक्टर्स अंदर से यार डॉक्टर ज़ेब का बड़ा यार मसला हो रहा मुझे था। मुझे ये है कि अगर डॉक्टर दी तमाशा की ट्रॉफी जीत गए तो क्या होगा? यार फिर सीन होगा। यार डॉक्टर ज़ी इतना एंटरटेन डॉक्टर ज़ी इतना एंटरटेन कर रहे हैं भाई, एंटरटेनर डॉक्टर ज़ी ही हैं। डॉक्टर दी अगर तमाशा की ट्रॉफी जीत गए ना, ओहो हुँ। हो! यकीन मानिए कि मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। यस, यस। तो यार चलिए ये ये था था सारा तमाशा का दिन, ये था और अब एपिसोड देखते 7 हैं का कि रिव्यू। अभी आप लोग भी बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन निकले तमाशा घर से और आप लोगों को क्या लग रहा है कि तमाशा घर से कौन जाएगा, कौन रहेगा और अगले हफ्ते क्या चेंज होना चाहिए तमाशा घर में? ये पूल्स वाली गेम रहनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए या ये वज़ारत वाली जो चीज़ है ये दोबारा से शुरू होनी चाहिए, कोई वज़ीर बनना चाहिए, मुशीर बनना चाहिए? तो आप लोग कमेंट और सेक्शन में राशन बताया पे करें। लड़ाइयाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या वो आपको तो लग रहा है होंगी, बड़ा सुकून से चिल इंशाअल्लाह। से चल
अभी इनका कितना और 81 और ये प्लीज़ कितना इनका और बजट कितना रह और गया? हाँ, बादशाह ने जो इनके साथ प्रैंक किया पहले 1 करोड़ दिखाया, फिर उसके बाद 98 हाँ, पे गए और उसके बाद उन्होंने कर दिया इनका जो है 81? 85 लाख 85 लाख 14,500 तो बादशाह ने इनके साथ किया और ये देखिए अभी हफ्ता नहीं गुज़रा तो 85 हो गया। आखिर में तो वही सही कह रहे थे कि जेब से पैसे देके जाने पड़ेंगे। ये लेकिन आपके 2 ये लाख, ये मेरे लेकिन 2 ये बस लाख। तमाशा कैफ़े खत्म कर दें, प्लीज़ तमाशा कैफ़े खत्म कर दें। मैं तंग आ गया हूँ। ये तमाशा कैफ़े के बगैर जो है ना, वो सही है। ये तमाशा कैफ़े जो है ना, ये ऑर्डर दे भाई दें मैं कि तो प्लीज़ देख रही हूँ कि ये जो चपाल ये जो दानेदार स्ट्रॉन्ग टी भिजवा दें। ये नहीं होना चाहिए। भिजवा दें ये जो जो है ना, टीम ज बनाएँ। इमेजिन इमेजिन ये जो टीम मिलेगी नहीं तो क्या होगा फिर उस वक़्त? नहीं, नहीं, ये टी खुद बनाएँगे ना जब दूध खत्म हो जाएगा, जब फिर स्ट्रॉन्ग टी नहीं मिलेगी और दिन जो आपका दिमाग है जो चलता है टी से, वो नहीं चलेगा, तो फिर मज़ा आएगा। हाँ। लगता है अगले एपिसोड में टी नहीं मिली, तो लड़ाई हो गई। यस, आगे होने वाली तो है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। देखते रहें हमारे तमाशा के रिव्यूज़, अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाज़मी दिया करें और जो सवाल हो वो भी पूछा करें। हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब भी आपको दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।